पूरे 10 साल हो चुके हैं, धरती पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरी धरती बंजर हो चुकी है और जितने भी लोग धरती पर बचे हैं उन्हें पानी की जरूरत है। जो पानी धरती पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहानी की शुरुआत में हमें फोम में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केंडल होता है। वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ छुप कर यहाँ पर रहती है। ये जमीन से पंप के जरिए पानी निकालते हैं और इसका जो दोस्त है जिसका नाम डेन है वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहती है क्योंकि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और अगर उसका इलाज करवाना है तो उसे आसपास में किसी बड़े से केव में लेकर जाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि आसपास में हमेशा हाउस स्टाइल कोंचिस घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें केंडल हमेशा आसपास की खबरें सुनती है। केंडल यहाँ पर रेडियो पर सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर 20 दिनों से किसी ने भी पानी नहीं पिया और किसी के पास पानी का कोई भी जरिया नहीं है। अब एक दिन जब ये दोनों फॉर्म में होते हैं तभी इन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये दोनों ऊपर जाकर छुप जाते हैं। दरअसल इनके फॉर्म में 2 आदमी आए थे जो कि इनके घर की तलाशी नहीं लेते, वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब केंडल नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। केंडल उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो लेडी कहती है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मेरी एक टांग में बहुत ही चोट है। केंडल उन्हें पानी देती है और सोचती है कि इनके साथ और लोग भी होंगे और वो जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। लेकिन असल में वो लेडी अकेली होती है। उसका नाम स्काई होता है। केंडल उन्हें कहती है कि स्काई अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ ही देर आगे मेरी बहन है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई है जिसके पास मुझे पहुँचना है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन केंडल उन्हें मना कर देती है। केंडल कहती है कि मेरे पास एक प्लेन है और मैं उसे ही पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल फॉर्म में इनके पास एक प्लेन होता है जिसके इंजन का एक पार्ट खराब होता है और अगर ये पार्ट सही हो जाए तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। केंडल सोचती है कि वो यहाँ से निकल कर एक ऐसी जगह पर जाएगी जहाँ पर ग्रीन वैली हो। जिसके बाद केंडल स्काई को पानी देती है और स्काई यहाँ से निकल जाती है। रात को केंडल और डैनी बैठे हुए थे तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है जिस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि एक लेडी के घर में कुछ आदमी घुसे हैं और उस लेडी को मदद की जरूरत है। केंडल डिसाइड करती है कि वो उस लेडी की मदद करने के लिए जाएगी क्योंकि उसके पास गन है और उस लेडी का घर भी इसके घर के पास में ही है। लेकिन जब केंडल उस लेडी के घर पर पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। दरअसल उस जगह पर कार्सन नाम का एक आदमी रहता है जिसका यहाँ पर बहुत बड़ा कंपाउंड है और वो यहाँ पर सभी लोगों को मारकर उनके जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसका मानना है कि यहाँ के लोग जमीन से पानी निकालकर जमीन पूरी तरह से खाली कर देंगे जिसमें उसका कंपाउंड भी खाली हो जाएगा। इसीलिए वो लोगों को मारता है और साथ में वो उस फैमिली को खत्म कर देता है। केंडल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे कार्सन देख नहीं पाता। केंडल जब वापसी अपने घर के लिए जा रही होती है तो उसको सड़क पर एक टूटी फूटी गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के पास जाती है। वो उस गाड़ी से उस पार्ट को निकालती है जो कि प्लेन के इंजन का खराब पार्ट था। उसे लगता था कि ये पार्ट प्लेन को लगेगा और प्लेन उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे केंडल पूरी तरह से मायूस हो जाती है। और साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पहले पानी बहुत तेज आता था और अब पानी के आने की स्पीड भी बहुत ही कम हो गई है। रात को डीन केंडल को कहता है कि मुझे लगता है कि कार्सन जमीन से ड्रिलिंग करके पानी निकाल रहा है जिस वजह से पानी सूख रहा है और मेरी किडनी खराब हो चुकी है और साथ में मैं पानी की बिना बच नहीं पाऊंगा और अब तुम्हें प्लेन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। इसी डेजर्ट में मेरे अंकल का फार्म है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन तुम वहाँ पर पहुँचकर पूरी तरह से महफूज रह सकती हो। लेकिन केंडल डीन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों अनाथ थे और डीन ने इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया जिसके डेड बॉडी को उसने फार्म के बाहर दफना दिया था। अगली सुबह केंडल को रास्ते में स्काई की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि अपनी बहन की तरफ जा रही थी। दरअसल उसकी मौत हो चुकी थी। यहीं पर एक ग्रीस नाम की लेडी आती है जो आसपास में ही रहती है। वो कहती है कि सबके कुएं सूख चुके हैं और अब हमारे पास एक ही रास्ता है और रास्ता ये है कि हम कार्सन के पास जाएंगे और जैसा बोलेगी हमें वैसा करना होगा। ग्रीस केंडल को बताती है कि उसके पास ऐसी दवाएं हैं जिससे डीन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन केंडल नहीं चाहती कि वो कार्सन का ग्रुप ज्वाइन करे। तभी वहाँ पर कार्सन आने लगता है। केंडल वहाँ पर छुप जाती है। कार्सन वहाँ पर पहुंचकर ग्रीस की पूरी फैमिली को मार देता है। वो कहता है कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़े लोगों को पिला सकूं, मेरे पास लिमिटेड पानी है। और अब ग्रीस अपनी फैमिली की मौत की वजह से पूरी तरह से अपसेट हो चुकी है। कार्सन उस लड़के से पूछती
देखता है कि क्या आसपास में कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो लड़का साफ साफ मना कर देता है। तभी केंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है, लेकिन तभी आगे एक आदमी आ जाता है जिसको केंडल गन से मार देती है और अपने फॉर्म की तरफ लौट आती है। दरअसल इस जगह पर एक बच्चा भी रहता था जो कि यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है। केंडल ने उससे वादा किया था कि जब भी उसका प्लेन उड़ेगा वो उसको भी अपने साथ लेकर जाएगी। हालांकि केंडल ने उस बच्चे को अपने पास रहने के लिए कई बार बोला, लेकिन वो अकेला ही रहना पसंद करता है। जिसके बाद केंडल फॉर्म पर आती है जो डीन को बताती है कि कार्सन धीरे धीरे सब लोगों को मार रहा है। दरअसल वो ये चाहता है कि लोग बहुत कम बचे ताकि पानी का यूज भी बहुत ही कम हो। जिसके बाद डीन बाहर आता है जहाँ पर उसने अपनी बहन को दफनाया था। वो आज भी अपने बहन को बहुत ही याद करता है। वो केंडल को कहता है कि जब मेरी मौत हो तो मुझे दफनाना नहीं बल्कि मुझे जला देना, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे दफनाया गया तो केंडल हमेशा उसकी याद में रहेगी और वो हमेशा यहाँ से नहीं जाएगी। ये सब बातें सुनकर केंडल पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। वो डीन को कहती है कि इससे पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद रात को ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह केंडल देखती है कि उसके घर के बाहर कार्सन का एक आदमी खड़ा है। जिसके बाद केंडल छुप जाती है। दरअसल कार्सन को लगता है कि इनके घर के बाहर पंप है और यहाँ पर जरूर कोई ना कोई रहता है। कार्सन कहता है कि जो भी अंदर है वो खामोशी से बाहर आ जाए, लेकिन केंडल जानती थी कि अगर वो बाहर गई तो कार्सन उन्हें मार देगा। जिसके बाद वो अपने घर के ऊपर वाले कमरे में चली जाती है जहाँ पर डीन पहले से ही मौजूद होता है। अब इसके बाद कार्सन के आदमी घर के अंदर आते हैं। दरअसल कार्सन के आदमियों के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो इंसानों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन वो लोग उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्लास्टिक से ढक दिया था, जिससे इंसानों की हीट बाहर नहीं जा सकती, जिससे कार्सन उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो अंदर एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ता है कि अंदर जो भी जिंदा हो वो मर जाए। लेकिन केंडल और डीन पहले से ही मास्क पहन लेते हैं ताकि उनको कोई भी गैस का इफेक्ट ना हो। कार्सन और उसके आदमियों को लगता है कि ये घर अकेला है, इसीलिए वो उस घर पर अपना मार्क लगा के यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि ये घर अब कार्सन के कब्जे में है। लेकिन कार्सन की बेटी जब बाहर निकलती है उसे खिड़की पर एक पेपर सिल्वर दिखाई देता है, जिससे उसको थोड़ा शक होता है, लेकिन वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं केंडल की परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पानी का पंप ही खत्म हो रहा था, लेकिन वो ये बात डीन को नहीं बताती। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर कार्सन रहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है। उसे पूरी तरह से पता होता है कि उसको यहाँ से ये पार्ट मिल जाएगा जिससे इनका प्लेन उड़ पाएगा। दरअसल वो पार्ट कार्सन के गाड़ी में होता है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। जब वो वापस जा रही होती है तो उससे एक आदमी देख लेता है, लेकिन केंडल उस आदमी को गन से मार देती है। केंडल सोचती है कि उसको रास्ता निकालना होगा, इसीलिए वो अपने फॉर्म की तरफ बैठकर दूरबीनी से देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उसके फॉर्म की तरफ कोई लोग आ रहे हैं। वो भागकर डीन के पास आती है और कहती है कि हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं। डीन कहता है कि हमारे पास पानी है, अगर वो पानी मांगेंगे तो हम उन्हें पानी दे देंगे। केंडल बाहर निकलती है और उन तीनों पर गन पॉइंट कर देती है। वो तीनों कहते हैं कि हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं, हमें पानी की बहुत ही जरूरत है। वो उन्हें पीने के लिए पानी देते हैं। वो केंडल को ऑफर देती है कि तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन केंडल साफ साफ उन्हें मना कर देती है। उसी रात डीन को पता चल जाता है कि उसके घर का पंप खत्म हो चुका है और अब उनके पंप में पानी नहीं आ सकता। केंडल उन्हें कहती है कि हमारे पास इतना ही पानी बचा है कि हम सिर्फ 2-3 हफ्ते तक सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं पानी पीती। वो थोड़ा थोड़ा पानी डीन को देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर डीन को पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। ये बात सुनकर डीन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि डीन चाहता है कि केंडल यहाँ से बचकर अपने घर के लिए निकल जाए। वहीं अगली सुबह वही 3 लोग आते हैं जिसको केंडल ने पहली बार पानी दिया था। वो यहाँ आकर केंडल पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और वो उसके हाथ पांव बांध लेते हैं। दरअसल वो लोग उसका पानी चुराने के लिए आए थे। अब इनमें जो लेडी थी वो केंडल को मारने वाली थी। तभी डीन बड़ी मुश्किल से नीचे आता है। डीन के पास जो गन होती है वो उन तीनों को उस गन से मार देता है। डीन जब केंडल के हाथ खोलने जा रहा था तभी वो देखता है कि कार्सन के लोग वहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी। डीन केंडल को गाड़ी में छुपा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन तुम गाड़ी से मत बाहर निकलना। अब इसके बाद कार्सन यहाँ पर पहुँच जाता है जो उस घर को पूरी तरह से घेर लेता है। दरअसल कार्सन की बेटी को शक था कि इस फॉर्म में कोई ना कोई रहता है और अब उनके सामने डीन होता है जो कि पूरी तरह से बीमार है। ये लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। डीन जो कि अपने पैरों पर चल भी नहीं पाता, उसने 3 लोगों को कैसे मारा, और अब ये घर की तलाशी लेने के लिए अंदर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक डीन कार्सन के कई आदमियों को गोली मार देता है। अब कार्सन के लोग डीन को भी मार देते हैं। डीन के चीखने की आवाज सुनकर केंडल पूरी तरह से घबरा जाती है,
लेकिन तभी कैंडल बाहर आती है और कार्सन और उसके आदमी को मार देती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।